रहीम माई डियर वेल विशर्स, सैफर रहमान आपके सामने। सलाम कबूल फरमाएँ। 2 रिज़ल्ट अहम आए, उनको मुबारकबाद हो। एक पंजाबी का आज आया, बहुत खुशी हुई कि फ़ीमेल वेल विशर ने ओपन की तमाम सीटें क्लेम कर लीं। 40 के 40 लोग इंशाल्लाह लेक्चरर बनने जा रहे हैं। सबको मुबारकबाद हो। ग्रेट सक्सेस, ग्रेट अचीवमेंट, great job to express your personality, yourself, and to share with the students a large number of the families. I hope you will perform in the best way, in the best manners. पहले भी कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इस जैसी कोई जॉब नहीं है, ख़ुसूसन फ़ीमेल की, क्योंकि फ़ीमेल मैंने देखा है कि डॉक्टरशिप को छोड़ के भी लेक्चरशिप कबूल कर लेती हैं। तो यहाँ आपको अपने आप को असर्ट करना है और हमारे हजूर करीम आखिरी पैगंबर के नक्शे कदम पे चलना है। और जितने भी आपकी क्वालिटीज़ हैं और जो आपका कमांड इन सब्जेक्ट है, अब पता चलेगा कि आप तलबा के साथ किस तरह चलते हैं और किस तरह उनको गाइड करते हैं। आई होप यू विल गाइड इन द बेस्ट वे एंड द बेस्ट मैनर। एक दफ़ा फिर मुबारकबाद हो। और दूसरी मुबारकबाद मेरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। टोटल 17 सीट, एक माइनॉरिटी की सीट, 16 पे माइनॉरिटीज़ और 16 सीट पे 900 लोग कामयाब हुए। अ ग्रेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट। इट्स मीन के लोगों ने खूब मेहनत की और 50% से ऊपर नंबर लिए। आपका 400 का पेपर था, यकीनन 200 से ऊपर जाने वाले 900 लोग उसमें शामिल हैं। जबकि 2 साल जो हुआ था सीट गालिबन इतनी ही थी, लेकिन 200 लोग सिर्फ कामयाब हुए थे। तो इट इज़ अ गुड साइन, अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम योर साइड। अब आप इंटरव्यू की तैयारी करें, उससे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह से आप गुजरेंगे। और ये भी बहुत अहम है, वो इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन इसमें आपके पर्सनैलिटी के बारे में रिपोर्ट किया जाता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप मामलात को कैसे लेंगे। तो आई होप आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आई होप आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो बेहतरीन लोग हैं वो सामने आएंगे। एक जो तकलीफ़दा ख़बर है वो जनूबी पंजाब के हवाले से है। 20% के कोटे की एक आस लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी। फिर 32% का कोटा था कि उसमें बकर और मियाँ वाली को भी शामिल किया जाए, लेकिन वो आस भी ख़त्म होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कालअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि ये आइन के ख़िलाफ़ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसे तो आइन के ख़िलाफ़ समझती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि जनूबी पंजाब के लोग बहुत पीछे रह गए, इसमें आइन में तब्दीली फिर करनी चाहिए और इसमें इन लोगों को गुंजाइश दी जानी चाहिए। आज पंजाबी का रिज़ल्ट आया, उससे मैं खुश हूँ कि सरगोदा में से 9 लोग कामयाब हो गए, फैसलाबाद में से 6, लाहौर में 4। लेकिन एक बात का अफसोस है कि पूरी हमारा जो जनूबी पंजाब है इंक्लूडिंग बकर एंड मियाँ वाली, उसमें सिर्फ टोटल 4 हुए। तो माय डियर वेल विशर, जनूबी पंजाब में आपके साथ हूँ, लेकिन अब आपको कुछ और तरीके से अटैक करना है। आपको मेहनत करना है, आपने ये साबित करना है कि आप उनके बराबर हैं। तो ऐसे ज़िंदगी में मराहल आ जाते हैं जिनके बारे में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ अहम बातें थी। अब PMS और CSS के बारे में मैं कोई शायद महीने की गलती कर गया था पिछली दफ़ा। तो PMS मेरा ख्याल में इंशाल्लाह मिड अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए, जबकि माय डियर CSS का जो मामला है वो आमतौर पे नवंबर तक जाएगा। नवंबर से पहले किसी वक्त भी इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। इकरा पूछ रही है मुझसे बार बार, इकरा का ये सवाल है कि MPT कहाँ जाएगा, MPT के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इकरा से मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत जारी रखें और MPT की तैयारी करें, क्योंकि उसके आगे बढ़ने की चांस ज़्यादा नहीं, कम है। क्योंकि एक तो ये अब डेट बहुत करीब आ गई है 2 अक्टूबर, और दूसरा जो मुख्तलिफ सोर्सेज से ख़बरें मिल रही हैं उसमें यही है
کہ یہ آگے شاید نہ بڑھے، لیکن وی کانٹ کنفرم ایٹ دس اسٹیج. تو ہوپ فلی آپ اس نیت سے تیاری کریں کہ یہ ڈیٹ آگے نہیں بڑھے گی. ایجوکیٹر کے بارے میں مختلف خبریں سچی اور جھوٹی اٹھ رہی ہیں. اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ منسٹر صاحب اس ہفتے پالیسی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، بھلے یہ خبر سچی ہے یا نہیں اس کی تصدیق تو نہیں میں کر سکتا. میں اگر کسی وجہ سے چلے جاتا لاہور تو شاید یہ کنفرم ہو جاتا. بہرحال لگتا یہی ہے کہ بدھ جمعرات کو سنا ہے کہ وہ پالیسی اناؤنس کریں گے اور ساتھ ہی ڈیٹ آف ایڈورٹائزمنٹ بھی اناؤنس کریں گے. بہرحال آپ کو انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کنفرم نیوز ہے. یہ میں نے شیئر کی ہے کہ ایسا پاسبل ہے، لیکن جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے. تو میری ایک ویل وشر نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری عمر گزر جائے گی اور میں اس دنیا سے گزر جاؤں گی، لیکن یہ رزلٹ، یہ جو ایجوکیٹر ہیں وہ نہیں آنے والے. تو مجھے رفیع کا یاد، محمد رفیع صاحب کا نغمہ یاد آ گیا. ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ ہم تیرا انتظار کریں گے قیامت تک، ہم تیرا انتظار کریں گے قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے. تو یہ ویسے تو بد دعا ہوگی، لیکن خواہش یہی ہے کہ جلد آ جائے. آخر میں صرف آپ سے یہ کہنا مائی ڈیئر ویل وشر، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، ہم بندوں کی غلطیاں معاف کر سکتے ہیں. آپ اپنے گرد دیکھ لیں معاشرہ کس قدر جو ہے وہ آج کل نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی باتیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں اور فیملیز میں، دوستوں میں تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یہ یقین ہے اور قرآن پاک کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیاں معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. تو معاف کرتے جائیں، معافی دیں اور معافی پائیں. جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہو تو آپ لوگوں کو معاف کرنے کو تیار کیوں نہیں ہو. آنے والا وقت اچھا ہو. بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ملی، جلد ملی تو پھر آپ کے سامنے آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.